पाकिस्तान आलमी अमन का महवर, इस्लामाबाद मरकज़े निगाह बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ्द की मुलाकात। ईरानी वफ्द की ईरानी मुशावरती असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सालिस के तौर पर पाकिस्तान के मुखलिसाना आज़म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद। दोनों वफूद के मुस्बत और तामीरी मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म कहते हैं मुज़ाकरात खित्ते में देर पा अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होंगे। पाकिस्तान का खित्ते में पायदार अमन के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान सफीर अमन आलम, कामयाब सिफारतकारी का सुनहरी बाब रकम। इस्लामाबाद उम्मीदों का मरकज, दुनिया बड़े ब्रेक थ्रू के लिए बेकरार। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात। अमरीकी और ईरानी वफूद शहर इक़्तिदार में मौजूद। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में वफ्द नूर खान एयरबेस पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमन आलम के लिए पूरी दुनिया पर उम्मीद। मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने का मिशन। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी वफ्द में शामिल। पाकिस्तान पहुंचने पर ईरानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान का फ़रीक़ैन को पायदार और देर पा हल की जानिब ले जाने में सहूलतकारी के अज़्म का इरादा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। 24 घंटे के अंदर मालूम हो जाएगा मुआहिदा होगा या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा आबनाए हरमुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगा। हम वैसे भी आबनाए हरमुज़ को इस्तेमाल नहीं करते, दीगर ममालिक इस्तेमाल करते हैं। अपने बहरी जहाज़ों को बेहतरीन हथियारों से लैस कर रहे हैं। मुआहिदा ना होने की सूरत में इन हथियारों को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इंतहाई अदम एतमाद के साथ मुज़ाकरात में शरीक हो रहा है। अमरीका ने बार बार वादा खिलाफी की और सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा अक़वाम मुत्तहिदा के एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कोई मुआवजा नहीं, सिफारतकारी का नतीजा है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की NBC से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की कोशिशों को तमाम फरीकैन ने मुस्बत अंदाज में लिया। पेशरफ्त के पीछे साबित कदमी, सब्र, फरीकैन की मुसलसल कोशिशें शामिल हैं। जंगबंदी और मुज़ाकरात की राह तामीरी जज्बे से हमवार की गई। मुआहिदे तक पहुंचने के लिए जो भी किरदार अदा करना पड़ा वो करेंगे, वो तवील अरसे तक निभाया जाएगा। अमरीका ईरान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल कराने का मिशन। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। जिना कन्वेंशन सेंटर में मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हमने बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले ईरानी वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का शहीद बच्चों की
अनोखे अंदाज में इजहार अकीदत। ईरानी वफ्द के तैयारे की खाली निशस्तों पर शोहदा। ईरानी बच्चों की तस्वीर आवेज़ा की गई। अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर के साथ स्कूल बैग और गुलाब के फूल भी रखे गए। जहाज से उतरने से कबल वफ्द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ फर्दन खाली निशस्तों पर गए। इस मौके पर ईरानी वफ्द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ की आंखें नम हो गईं। अपने भाई बाकिर कालीबाफ की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए दुआ गो हूं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का स्पीकर बाकिर कालीबाफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहा, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ईरानी कौम और निज़ाम के नुमाइंदे हैं। हम ईरानी जंगजुओं की तरह मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के हामी हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरानी मीडिया पर नगमा जारी। पाकिस्तान ने दिल जीत लिया, अमन और सुलह का दिया जला दिया। हम ईरान वाले कहते हैं तुम सुलह और इंसानियत के लिए रोशनी हो। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जुदान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सऊदी हम मनसब को अलविदा किया। अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तसादी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। इससे कबल सऊदी वजीर खजाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने पाकिस्तान से हसद में मुब्तला भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के फैसला कुन किरदार से भारत और गोदी मीडिया में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय एंकर का पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिक्योरिटी पर अहमकाना सवाल। साबिक अमरीकी सिफारतकार जेफरी गेंटर ने कहा, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। भारतीय मीडिया का नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वर्ल्ड बैंक और IMF इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। इजलास 13 से 18 अप्रैल 2026 तक वाशिंगटन DC में होंगे। वजीर खजाना इन इजलासों में शिरकत से कबल बोस्टन का दौरा करेंगे। वजीर खजाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमेरिकी WTI खाम तेल की कीमत $96.5 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $95 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। डीजल 135 रुपए और पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता। हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपए लीटर मुकर्रर। डीजल 385 रुपए लीटर हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 7 जून को पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऐलान कर दिया। आर्टिमस 2 मिशन के चारों खलाबाजों की कामयाब वापसी। चारों खलाबाज जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतरे। खलाबाजों ने 10 रोजा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफर तय किया। कुराए हवाई में दाखिल होते वक्त ओरियन कैप्सूल की रफ्तार 40,000 किलोमीटर फी घंटा थी। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब लेकर गया। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से हरा दिया। कलंदर्स 176 रन के ताक़ुब में 97 रन पर ढेर। दूसरे मैच में कराची किंग्स और हैदराबाद किंग्स में भी मद्दे मुकाबिल होंगे।